आज हमारे इस प्रांगण में 30वीं सम्मेलन हो रही है अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ, इन 75 वर्षों में किस तरह हमारे देश ने प्रगति की है, उसी को याद करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में 2021 में ही 15 अगस्त 2022 को चूंकि भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है। क्योंकि 75 सप्ताह पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था और ये 15 अगस्त को 75 सप्ताह पूरा हो जाएगा। और इस अवसर पर हमारे बीच अभी हमारे बिलासपुर आश्रम से सेवा प्रतानंद जी महाराज आप लोग के सामने आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। और प्रवक्ता के रूप में स्वामी सेवा प्रतानंद जी महाराज हैं बिलासपुर आश्रम से, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसके बाद हमारे आश्रम के छात्रों के द्वारा हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम महाराज जी उठे जी महाराज को अब मैं आग्रह करूंगा हमारे छात्रावास के छात्रों से कि आप आए और वेद मंत्र का चैंटिंग भाइयों बहनों, आज आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया है।
इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अरित्र रुद्र रामकृष्ण मिशन आश्रम पटना छात्रावास का छात्र हूँ। आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद की कही हुई वाणी पर कुछ शब्द प्रस्तुत कर सकूं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि संसार में कितने ही लोग नीचे गिरते हैं, कितने ही दुख आते हैं और कितने ही भयंकर कठिनाइयाँ सामने उपस्थित होती हैं और स्वार्थपरता और बुराइयों को लेकर हृदय में हमेशा संघर्ष होता रहता है। इस संसार में श्रेय का मार्ग सबसे दुर्गम और कबीला है। यह आश्चर्य की बात है कि अनेकों लोग सफलता प्राप्त करते हैं पर अनेकों लोग असफल होते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? सहस्त्रों ठोकरें लगने के बाद एक अच्छे चरित्र का संगठन होता है। स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता को पत्र लिखते हुए कहते हैं, एक बात जो मैं सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट देखता हूं वह यह है कि संसार में दुख का कारण अज्ञानता है। यदि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा प्रदान न करें तो संसार के सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्रदान करने पर भी भारत के छोटे से छोटे गांव की सहायता नहीं की जा सकती। शिक्षा प्रदान करना हमारा प्रथम कार्य है। हमारा चरित्र और बुद्धि का उत्कृष्ट साधन के लिए शिक्षा विस्तार की आवश्यकता है। इसीलिए स्वामी जी हमेशा सिंह की तरह गरज कर कहते थे, शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सभी मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस आश्रम के सचिव श्रद्धेय स्वामी सर्वविद्यानंद जी महाराज, इनके प्रति मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज के इस सभा के प्रमुख वक्ता श्रद्धेय स्वामी सेवावतानंद जी महाराज, इनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपस्थित सभी युवा छात्र और इस मठ के भक्त और स्वयंसेवक, उनको मैं अभिनंदन जताता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वामी विवेकानंद, इनको समर्पित ये विशेष कार्यक्रम का आश्रम के ओर से आयोजन किया गया है और स्वामी विवेकानंद और भारत, इसके बारे में कुछ बातें कहने के लिए मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ। तो मित्रों, बात ऐसे शुरू होगी कि स्वामी जी ने भारत कैसे देखा। आज हम प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया से भारत का एक रूप देखते हैं। स्वामी जी के जमाने में भारत कैसा था, एक गुण बताऊंगा, एक दोष बताऊंगा जो स्वामी जी ने उस समय में हमारे भारत में देखा। कैसा था हमारा भारत, कैसी थी भारतीय जनता। तो दोस्तों, मुझे एक कथा याद आती है। एक बार ऐसे हुआ, ये 5-7 साल का लड़का अपनी माँ की उंगली पकड़ के ना एक मेला देखने के लिए गया। तो हम तो जानते हैं मेले में बहुत सारी चीजें रहती हैं, खाने पीने के स्टॉल रहते हैं, खिलौने रहते हैं। वो छोटा बच्चा देखो माँ का हाथ पकड़ के उस मेले में चल रहा है और अजूबे से विस्फारित दृष्टि से वो मेले में जो दुकानें लगी हैं, स्टॉल लगे हैं, उनके ओर दृष्टिक्षेप करा, उनके ओर देख रहा है। तो चलते चलते यूं हुआ, उसको एक टोपी वाला दिख गया। छोटा बच्चा है, वो टोपी वाले के पास विभिन्न आकार की, विभिन्न रंगों की टोपियां थी। तो छोटा बच्चा है, उसको लगा कि एक टोपी वाले को चाहिए और माँ ने एक टोपी दिलवा देनी चाहिए हमें। तो उसने माँ से जिद की कि हमको एक टोपी दिलवा दो।
पर माँ ने दोस्तों मना कर दिया। तो स्वाभाविक है बच्चा थोड़ा मायूस हुआ, पर माँ की उंगली पकड़ के वो आगे चलते रहे। चलते चलते उसको एक गुब्बारे वाला मिला। गुब्बारे वाले के पास भी विभिन्न आकार के, विभिन्न रंग के बहुत सारे गुब्बारे थे। छोटा बच्चा है, उसको लगा अपने पास भी गुब्बारा होना चाहिए। उसने वापस नहीं पाया। माँ को पूछा कि कोई गुब्बारा नहीं पड़ा। माँ ने वापस ना बोल दिया। बच्चा वापस मायूस हुआ, पर माँ की उंगली पकड़ के वो और आगे चलने लगा। और आगे चलने के बाद एक मिठाई वाला मिला। मिठाई वाले के पास भी विभिन्न रंगों के, विभिन्न आकारों की मिठाइयाँ बहुत अच्छे से आकर्षक रूप से सजाए हुए रखी। बच्चे को लगा अपने को अभी मिठाई तो दिलवा दो, देनी चाहिए माँ ने। माँ से जिद करने के बाद माँ ने वापस मना कर दिया। गुब्बारे को मना किया है, टोपी को मना किया है। अभी बच्चे का धीरज टूट गया। बच्चे ने माँ की उंगली छोड़ दी और वही मेले में भीड़ में वो वहां पे बैठ गया। मायूस हो गया, रोने लगा, हाथ में पटकने लगा। भीड़ में बच्चा खो गया, माँ की उंगली छूट गई। छोटा बच्चा है, दिशा की सूझ नहीं है, तो वैसे ही रोते हुए माँ को पुकारते पुकारते यहाँ वहां घूमने लगा। तब उसको ये मिठाई वाले ने देखा। मिठाई वाले ने देखा कि कुछ समय पहले यही लड़का है, यही बच्चा है जो मिठाई के लिए माँ के पास जिद कर रहा था। तो मिठाई वाला उसके पास आया और बोला, बेटे रो मत, जितनी मिठाई चाहिए तू यहाँ बैठ के खा ले, तो मैं बांध के घर लेके जा, रोना बंद कर और मिठाई ले। बच्चा बोला, मिठाई नहीं चाहिए, माँ चाहिए। तो माँ को पुकारते पुकारते और आगे बढ़ा, विरुद्ध दिशा में आ रहा है। कैसे छोटा बच्चा है। तब उसको ये गुब्बारे वाला है, गुब्बारे वाले ने भी कुछ समय पहले देखा था कि यही बच्चा है जो माँ से जिद कर रहा है, माँ को पुकारते हुए चल रहा है। तो गुब्बारे वाला उस बच्चे के पास आया और बोला, रो मत, जितने गुब्बारे चाहिए लेके जाओ, रो मत। बच्चा बोला, गुब्बारे नहीं चाहिए, माँ चाहिए। और आगे आया वो टोपी वाला देखा। टोपी वाले ने भी उस बच्चे को पहचान किया, वो भी उसको टोपी देने लगा कि रोना बंद करो, ये टोपी ले लो। बच्चा बोला, टोपी नहीं चाहिए, माँ चाहिए। बताने का तात्पर्य ये है दोस्तों, स्वामी जी ने तब हमें विशेष करके युवा वर्ग को इस प्रकार से देखा कि ये युवा वर्ग, समस्त भारतवर्ष का विशेष करके युवा वर्ग इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, यही एक गुब्बारे वाले, टोपी वाले, मिठाई वाले हैं। और भारत माता की उंगली छूट गई है। स्वामी जी ने कैसा भारत देखा, युवा वर्ग कैसे देखा, तो इस प्रकार से देखा। देखिए, छोटे बच्चों को खाना और खिलौने नहीं चाहिए क्या? अवश्य चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, एम्प्लॉयमेंट उस समय गलत ही क्या नहीं, परंतु राष्ट्रीय आदर्श को न भूले हुए हमें भारत माता की उंगली नहीं छोड़नी है। तो ये स्वामी जी ने दोस्तों उस जमाने में हमने देखा। ज्ञानदायिनी है, यमुना जी जो है वो भक्ति प्रदायिनी है, नर्मदा मैया जो है वो वैराग्य प्रदायिनी है। इस प्रकार से नदियों में धर्म भाव है। ऐसा भारत के अलावा, भारतीय उपखंड के अलावा और एक देश बताइए, नहीं बता सकते। भारत के अलावा एक देश बताइए जहाँ पे पहाड़ पूज्य है, हिमालय हो, विंध्य पर्वत हो, नीलगिरी हो, यहाँ पे पूज्य का बोध है हमें, है ना। तो भारत छोड़ के अन्य एक देश बताइए जहाँ पे इस प्रकार से पहाड़ पूजित होते हैं। भारतीय उपखंड छोड़ के एक देश ऐसा बताइए जहाँ पे पशु और पक्षियों में धर्म भाव देखा जाता है। हम मानते हैं कि मयूर जी जो है वो कार्तिकेय का वाहन है, सरस्वती जी का वाहन है, गरुड़ जो है वो विष्णु जी का वाहन है, गाय जो है वो माता के समान है, नंदी बैल की पूजा की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है। भारत के नाम एक देश बताइए यहाँ पे पशु और पंछियों में इस प्रकार का धर्म भाव है, पूज्य भाव है। फल और फूलों की बात करते हैं
हम मानते हैं कि सफेद पुष्प जो है वो शिव जी को प्यारे हैं, लाल पुष्प जो है वो देवी को प्रिय है, देवी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तुलसी का दल है, बिल्व का पत्र है। भारत के अलावा एक देश बताइए जहाँ पे इस प्रकार फल फूल इनके प्रति धर्म भाव है। दोस्तों, सामान्य आदमी का रोज का जीवन, स्नान करना, भोजन करना, निद्रा त्याग करना, इनमें केवल और केवल और केवल भारत में इस प्रकार का अद्भुत धर्म का प्रकाश है जो अन्य किसी भी सभ्यता में पाया नहीं जाता। देखिए, हमारे पुरख, हमारे दादा दादी, नाना, माँ, पिताजी इस प्रकार से देखिए स्नान करने से पहले ऐसी कल्पना करते हैं कि जिस जल से मैं नहाने जा रहा हूँ वो मानो सप्त नदियों का पवित्र जल है, जिससे मैं पवित्र पवित्र शुद्धादि शुद्ध हो रहा हूँ। घर में जो रसोई बनती है, जो खाना बनता है, तो पहले भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद के रूप में भारत में ग्रहण किया जाता है। बिछाना छोड़ के हम जब उठते हैं तब भारत के अनेक घरों में ऐसी भावना की जाती है कि ये पृथ्वी मेरी माँ समान है, इसको मैं पैर से स्पर्श कर रहा हूँ तो क्षमापूर्वक याचना करके शरीर त्याग किया जाता है। सामान्य आदमियों का दैनंदिन जीवन, स्नान, निद्रा, भोजन, इसमें धर्म की आपको बहुत छोटा देश ही है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है, उस समय की बात है कि हम भले ही आधुनिक राष्ट्रों के मालिकाओं में थोड़े पिछड़े हुए हैं 1000 वर्षों की गुलामी से। हमारे पास सैन्य की इतनी प्रबल सैन्य है नहीं, आर्थिक दृष्टि से यदि देखें तो हम कमजोर हैं, राजनीति की दृष्टि से देखें तो पिछड़े हुए हैं अवश्य है, परंतु भारत देश की आत्मा ही धर्म, और ये धर्म को यदि हम जागरूक करें, ये आत्मा को, धर्म रूपी आत्मा की यदि हम जागृति करें, तो दोस्तों स्वामी जी का मानना था कि राष्ट्र के बाकी के जो अंग हैं, सैन्य हो, वाणिज्य हो, व्यापार हो, संरक्षण हो, रक्षा क्षेत्र हो, ये सभी राष्ट्र के सभी अन्य अंग अनुप्राणित हो उठेंगे। कब? जब भारत की आत्मा जो धर्माधिष्ठित है, अध्यात्म के ऊपर अधिष्ठित है, उसका यदि जागरण हो तो। इसलिए स्वामी जी ने हमें देखा कि धर्म ये भारत का प्राण है, और उसकी यदि जागृति की जाती है तो भारत के समस्त अंग प्रत्येक प्राणवान होंगे, अनुप्राणी होंगे। ये धर्म अध्यात्म दोस्तों स्वामी जी ने कहा कि भारत का प्राण है। बिल्कुल लगता नहीं, जब हम कान नाक खुले रख के देखें, मैं उस समय का एक उदाहरण देता हूँ, अभी का एक उदाहरण देता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि भारत किस प्रकार से धर्म प्राण देश में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देखिए हम तो जानते हैं कि स्वामी जी ने यूरोप में भ्रमण किया, अमेरिका में भ्रमण किया। स्वामी जी बोलते हैं कि देखिए, जब मैं भारत के किसी किसान को पूछता हूँ कि भाई बता तो तेरे ऊपर किसकी सरकार है, किस राजनीतिक पक्ष की सरकार है, यदि ऐसा भारत के किसान को पूछा जाए तो स्वामी जी बोलते हैं वो अधर्म में बढ़ जाएगा। तो उसी का कौन सी सरकार क्या मालूम नहीं उसको। और स्वामी जी बोलते हैं यदि किसी यूरोप के किसान को पूछो उस समय की बात है कि भाई बता किसकी सरकार है, तो वो बोलेगा कि रिपब्लिक पार्टी की सरकार है या इस पार्टी की सरकार है, उसके लिए ये तत्व है। ऐसा अमेरिकी या यूरोपीय किसान अच्छे से बोल पाए। स्वामी जी आगे कहते हैं, और दोस्तों जब मैं इसको पूछता था कि भाई बता तो तेरा धर्म कौन सा है, तुम्हारी क्या उपासना पद्धति है, तो वो यूरोप का या अमेरिका का किसान बोलता वो कुछ मुझे मालूम नहीं, 25 मैं हर रविवार को चर्च में जाता। और स्वामी जी बोले आप भारत के किसान को पूछ के देखिए कि भाई मेरा धर्म कौन सा है बता, तो वो बहुत उत्साह में आएगा, तो दिखाएगा कि मैं ये माला पहनता हूँ, ये इस प्रकार का टीका लगाता हूँ, हमारे संप्रदाय की सीख ये है, हमारे ये बड़े महाराज हो गए हैं, हम ये ग्रंथ का पाठ करते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं वो सामान्य किसान मुझे उसके धर्म के ऐसे तत्व बताएगा कि मेरे विशेष सन्यासी के ज्ञान में भी कुछ भर पाए, कुछ मैं कुछ सीख सकता उसके उससे। स्वामी जी बोलते हैं ये बातों की बात है कि तब के जमाने की बात है कि हो सकता है कि उस समय का किसान लौकिक चीजों से अनभिज्ञ है, वो जानता है, परंतु धर्माध्यात्म की बात में वो बहुत साक्षर है, दिखा पड़ा है, इतना ही उसको कुछ अंतर्दृष्टि है। ये उस समय की बात है। इसलिए स्वामी जी का ऐसा था कि भारत में अन्य सुधारणा करने से पहले अध्यात्म के काफी बाढ़ बहने भारत धर्माध्यात्म
होगा ही होगा। इसलिए स्वामी जी की भारतीय व्याख्या जो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो अल्मोड़ा, स्वामी जी जब पाश्चात्य देशों से भारत में वापस आए तो उन्होंने लंका के कोलंबो से लेकर हिमालय के अल्मोड़ा तक एक ऐसे जनरल का व्याख्यान किए हैं दोस्तों, हमारे लिए बहुत बड़ा पाथेय है कि जिससे भारत के पुनर्निर्माण की नवनिर्मिति के बहुत सारे सूत्र हमें मिलते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में 2 शिव संबुद्ध महावीरों ने लंका से लेकर हिमालय तक सफर किया। एक है महावीर हनुमान, हम जानते हैं कि वो युद्ध में लक्ष्मण में मूर्छित हो गए थे और उनको संजीवित करने के लिए महावीर हनुमान ने लंका से लेकर हिमालय में छलांग लगाई थी और संजीवनी जड़ी बूटी लाई। अभी के भूतकाल में ऐसे ही और शिव संबुद्ध जिनका शिव जी से जन्म हुआ, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने श्रीलंका से लेकर हिमालय तक ऐसी और एक यात्रा की और भारत को प्राणवान किया, भारत को अनुप्राणित किया। वर्तमान में देखते हैं दोस्तों, क्या भारत धर्मप्राण देश है? 2022 की बात करते हैं। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि भारत में ये धर्म भाव कैसे जागरूक हो रहा है। 3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अन्य देशों से हमारी ये विशेषता है, देखिए क्या है वो 3 चीजें। प्रथम दोस्तों, यदि हम गत 10-12 वर्षों का यदि हम अवलोकन करें तो ऐसा देखने में आता है कि 4 धाम यात्रा, नर्मदा परिक्रमा और ये जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है, अयोध्या हो, वाराणसी हो, तिरुपति हो, शिरडी हो, ये जो विभिन्न धर्म क्षेत्र है, वहाँ जाने वाले भक्तों के संख्या में बहुत ही आंख में भरे ऐसी वृद्धि हुई है। तीर्थ भ्रमण में जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है और बढ़ रही है। भारत में धर्मभाव पुनः जागरूक हो रहा है, इसका यह निर्देश है। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए गत 10-15 वर्षों में, इसका कृपया किसी भी राजनीति से संदर्भ मत लगाइए, गत 15-20 वर्षों में भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ये रामकृष्ण मठ के मंदिर हो, ये इस्कॉन के मंदिर हो, ये स्वामीनारायण अक्षरधाम के मंदिर हो, मेगा टेम्पल्स आर कमिंग अप, मेगा टेम्पल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। भारत के धर्म भाव जागरूक हो रहा है, उसका एक द्वितीय निर्देश। तीसरी चीज दोस्तों, ये चीज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के लोग इससे ज्यादा अवगत है। पहले ये राम कथा, रामचरितमानस के पाठ, भागवत सप्ताह, ये ना घरेलू स्तर पे होते थे, घर के आंगन में होते थे, यहाँ पे 5-25 लोग आकर कथा सुनते थे। गत 15-20 वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है 5-5 हजार लोग बैठ सके ऐसे भव्य पेंडॉल्स डाले जा रहे हैं, 200-200 फीट के स्टेज बनाए जा रहे हैं और 5-5-7-7 हजार की संख्या में लोग ये ईश्वरीय कथा सुनने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। पुराने जमाने का भारत हमने इस प्रकार से देखा और अभी उसको लगभग 125 वर्ष के पश्चात ये नव भारत का हम एक ऐसा रूप देख रहे हैं। दोस्तों, आप मन में कल्पना करके देखिए, 1000 वर्षों का हमारा दासत्व है, पर आज भारत इतना इंग्रजों से शोषण हुआ, हमारा आर्थिक इतना शोषण हुआ, पर आज़ादी के लिए 75 वर्षों में भारत एक अलग ऊंचाई पे जा रहा है सभी क्षेत्रों में। बी इट स्पेस टेक्नोलॉजी, बी इट प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड क्रॉप्स, बी इट डिजिटल टेक्नोलॉजी, सब में भारत इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बम्प्स। एक अभूतपूर्व भारत का सभी समस्त क्षेत्रों में विकास हो रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है और इसके बीच में अध्यात्म का, धर्म का इस प्रकार से जागृति हो रही है और आप भी आज इस संख्या में यहाँ पे उपस्थित है। केवल यहीं पे नहीं, अन्य सभी जगह पे जहाँ जहाँ अध्यात्म ये रामकृष्ण मठ से हमें देखने में आ रहा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जहाँ जहाँ हो रहा है, भक्त सम्मेलन हो, युवा सम्मेलन हो, अभूतपूर्व प्रतिसाद हमें मिल रहा है। युवा वर्ग को, प्रौढ़ भक्त वर्ग को ये धर्म की कथा, ईश्वर की बातें, महापुरुषों के संदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं। ये दोस्तों, हमको सचमुच अभिमान लगे, गर्व लगे, इसकी बात है कि भारत पुनश्च धर्म से अनुप्राणित हो रहा है। तो दोस्तों, स्वामी जी ने भारत का इस प्रकार से रूप देखा कि
देखिए दोस्तों, फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन, ये अभी के ज़माने के ये गुब्बारे वाले, मिठाई वाले और टोपी वाले हैं। हमें भारत माता की उंगली न छोड़े बिना, हमें हमारा राष्ट्रीय आदर्श न भूले बिना ये तीनों चीज़ें चाहिए। क्या है हमारा राष्ट्रीय आदर्श? स्वामी विवेकानंद जी ने 3 मंत्र हमें दिए हैं। हमारी शिक्षा कैसी हो, हमारा गठन कैसे हो। स्वामी विवेकानंद के शब्द है, रीबॉर्न, मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। हमें कैसी शिक्षा चाहिए, हमें कैसे विचार चाहिए जिससे मनुष्य निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र निर्माण हो। और दोस्तों, हमें ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या चाहिए जिससे राष्ट्र निर्माण हो। इस समय की वजह है कि इसके विस्तार में नहीं जाता, पर आपके भारतीय व्याख्या अवश्य पढ़िए, जिससे एक अपूर्व प्रेरणा भीतर जगेगी और हमें एक नए आदर्श में हम खुद को ढाल सकते हैं। और दोस्तों, मेरे पास 15 मिनट है। स्वामी जी का एक मंत्र है। हम देश की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं। स्वामी जी की एक अमेरिकी अनुयायी थी, जोसेफाइन मैक्लोड नाम था उसका। तो उसने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? और स्वामी जी का उत्तर था, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो। खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। स्वामी जी ने बोला, भारत से प्रेम करो। कैसे प्रेम करें? स्वामी जी का ये विचार है दोस्तों कि हम देशभक्त कैसे बने। हम देश के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, क्या करें? यदि आपकी आंखें और कान खुली हो तो हम अनेक भली बुरी चीज़ें देखेंगे कि भारत में ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। इसके बीच में मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ? तो स्वामी जी ने दोस्तों 3 सूत्र हमारे सामने रखे हैं कि हम कैसे देशभक्त बने। हाउ कैन आई ट्रूली लव इंडिया? सही अर्थ से, यथार्थ से, सर्वार्थ से मैं भारत को प्रेम कैसे करूँ, मैं भारत का भक्त कैसे बनूँ, मैं सच्चा देशभक्त कैसे बनूँ। तो स्वामी जी ने 3 मुद्दे, 3 बिंदु हमारे समक्ष रखे हैं। सच्चा देशभक्त कैसा होगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, देशभक्त होने की पहली सीढ़ी ये है, पहला सोपान ये है कि क्या आपने भारतवासियों के सुख दुख अनुभव करने के लिए वो सहसंवेदना की शक्ति है, क्या आप में वो अनुभव की शक्ति है? हृदय में क्या वो अनुभव की शक्ति है जिससे आप भारतवासियों के सुख दुख अनुभव कर सकते हैं? देशभक्त होने की ये पहली सीढ़ी है, ये प्रथम सोपान है। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन में इसका देखो हमें कैसे परिचय मिलता है। दोस्तों, 11 सितंबर 1893 में क्या किया था स्वामी जी ने? हम सभी जानते हैं कि स्वामी जी शिकागो में वो धर्म महासभा में गए। अब उनका संबोधन था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और वो 2.5 मिनट का उन्होंने भारत के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर, भारत के धर्म अध्यात्म के ऊपर भारत का ऐसा गरिमा में रूप प्रस्तुत किया कि भारत को, भारतवासियों को एक नई पहचान मिली, एक आत्मगौरव, एक नया परिचय मिला। ये हम जानते हैं। ठीक 11 सितंबर 1893 का दिन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 11 सितंबर 1893 के रात की बात करूँगा। ऐसा अद्भुत यश स्वामी को मिला, ऐसी अपूर्व सफलता मिली। उसके बाद जब स्वामी जी अपने निवास स्थान पर लौट आए, उस दिन रात सबसे विदा लेने के बाद जब स्वामी जी अपने कक्ष में लौटे, वो अमेरिका का आलीशान वो निवास स्थान था। उस निवास स्थान पे आलीशान बिछाना था, आलीशान उनकी शैया थी। उसके ऊपर जब स्वामी जी बैठे, तब दोस्तों ये स्वामी जी बात कर रहे हैं, देशभक्त होने की पहली सीढ़ी ये है कि मैं अपने देशवासियों के सुख दुख का खुद के हृदय में अनुभव करूँ। उस रात को दोस्तों 11 सितंबर 1893 की रात को स्वामी जी को भारतवासियों की दुर्वस्था, भारतवासियों की दुर्दशा देख के उनका हृदय इतना रो उठा,
उनका हृदय इतना क्रंदित हुआ कि उनको लगा कि आज मैं ये अमेरिका जैसे वैभवशाली देश में ये आलीशान शैया पे सोया हुआ हूँ और वहाँ पे मेरे लाखों करोड़ों भारतवासी जिनको एक समय का पर्याप्त अन्न नसीब नहीं था, जिनको लज्जा रक्षण के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते, ऐसे मेरे लाखों करोड़ों भारतवासी आज अज्ञान में, दरिद्र अवस्था में, अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। ये संवेदना और हमने कल्पना करके देखी, इतनी चुभी है स्वामी विवेकानंद जी, उनका हृदय इतना आक्रोशित हो उठा है कि वो आलीशान पलंग पे सो नहीं पाए। उन्होंने भूमि पे खुद को छोड़ दिया और पूरी रात वो जगत माता की प्रार्थना करते रहे कि हे माँ, भारतवासियों की ऐसे गरीब दुर्बल भारतवासियों की सेवा करने के लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करो। ऐसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि देशभक्त होने पहली सीढ़ी ये है कि मुझे मेरे देशवासियों के सुख दुख का अनुभव करने की मुझमें क्षमता है कि नहीं, वो अनुभव शक्ति मेरे हृदय में है कि नहीं। देशभक्त होने की ये प्रथम सीढ़ी है स्वामी विवेकानंद कहते हैं। देशभक्त होने की दूसरी सीढ़ी क्या है? स्वामी जी पूछते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि आप में वो अनुभव शक्ति है, आपकी आंखें खुली है, आपके कान खुले हैं, आसपास आपके आसपास क्या हो रहा है उसका ठीक रूप से आपको जानकारी है, आपको संवेदना है, परंतु इस दुरावस्था के लिए आपके पास कुछ ठोस उपाय है। डू यू हैव ए कॉन्क्रीट सोल्यूशन? अगर वो ठोस उपाय आपके पास है तो देशभक्त होने की दूसरी सीढ़ी आपने पार की है स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की खुद की ठोस योजना क्या है? हमारे परम सौभाग्य है कि स्वामी जी का ये जो कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, जो ठोस उपाय था, उसी के कृपा में स्नेहमय चक्र में आज हम सभी सम्मिलित हैं। तो भारत की दुरावस्था का स्वामी जी के पास क्या उपाय था, क्या निराकरण था? तो उसी वेदना के उपाय के फलस्वरूप स्वामी जी ने ये रामकृष्ण संघ की नींव रखी है। और इससे जैसा हमने पहले देखा, ये मैन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग आइडियाज यहाँ से प्रसारित हो और जिससे जनसामान्य का उद्धार हो और समस्त मनुष्य जाति का आध्यात्मिकीकरण हो। ये स्वामी का ठोस उपाय है कि रामकृष्ण संघ की स्थापना श्री रामकृष्ण की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी के नेतृत्व में ये रामकृष्ण संघ की स्थापना हुई, जिसके 125 वर्ष मनाए गए हैं। 1817 में स्वामी जी ने विधिवत ये रामकृष्ण संघ की स्थापना की। तो ये भी एक अवसर है। तो ठोस उपाय होना चाहिए, केवल देशभक्ति ऐसा चलेगा नहीं दोस्तों। देखिए, भारत पाकिस्तान क्रिकेट की मैच है तो हमारी देशभक्ति चलती है। 15 अगस्त से हम झंडा फहरा रहे हैं, देशभक्ति। 26 जनवरी है, झंडा फहरा रहे हैं, तब देशभक्ति चलेगा नहीं दोस्तों। आप सोसाइटी से उतर के कॉलेज जा रहे हैं, तो सोसाइटी की सीढ़ियां उतरते समय क्या हृदय में देशभक्ति का स्पंदन हो रहा है? आप गाड़ी के सिग्नल पे खड़े हैं और भारत के आध्यात्मिक गरिमा से हृदय भर आया हो, सिग्नल पे खड़े हैं सामान्य दिन में, ये देशभक्ति का परिचय है। कुछ विशेष दिन पे, विशेष स्थान पे आने से हृदय भर आए देशभक्ति से, तो ये सच्ची देशभक्ति नहीं। हम ये सुन के मन में निरंतर वो देशभक्ति का प्रभाव रहना चाहिए, तब दोस्तों वो प्रेम सही मायने में प्रेम, वो सर्वार्थ से यथार्थ से प्रेम। तो स्वामी जी पूछते हैं, देशभक्त होने की पहली सीढ़ी ये है कि क्या मुझमें वो अनुभव शक्ति है जिससे मैं देशवासियों के सुख और दुख इसका अनुभव कर सकूँ, कर पाऊँ। द्वितीय बात, मैंने देशवासियों की दुरावस्था देखी थी, क्या मेरे पास कुछ ठोस उपाय योजना है? दूसरी बात, उसी के फलस्वरूप स्वामी जी ने ये रामकृष्ण संघ की स्थापना की। तृतीय बात दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं देशभक्त होने की तीसरी सीढ़ी, तीसरा सोपान। स्वामी जी पूछते हैं, क्या आपने जो परियोजना हमें दी है उसको कार्यान्वित करने के समय यदि आपका घर परिवार, आपके मित्र
इतना ही नहीं बल्कि समस्त विश्व यदि खड़ी तलवार लेके आपके विरुद्ध खड़ा हुआ, फिर भी क्या आप अपनी योजना को परिणत करने के लिए सक्षम हो? ये जो उपाय योजना आपने तय की है उसको अंजाम देने के लिए क्या आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है? देशभक्त होने की ये तीसरी पायरी, तीसरी सीढ़ी, तीसरा सोपान स्वामी विवेकानंद हमारे सामने रखते हैं कि क्या मेरे हृदय में वो अनुभव करती है विद्यता, क्या मेरे पास कुछ ठोस उपाय है, और तृतीयता उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है? विवेकानंद कहते हैं यदि ये तीन चीज आपके पास है तो आप सर्वार्थ से देशभक्त कहलाने के पात्र हो। और ये तीनों चीजें दोस्तों हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में देखते हैं। उन्होंने भारत परिभ्रमण किया केवल इसीलिए क्योंकि मैं देश की परिस्थिति देखूं। दोस्तों स्वामी जी का जो जीवन संगीत है उसके तीन प्रधान सूत्र बताए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन संगीत के तीन प्रधान सूत्र है। प्रथम उनका विद्या अर्जन, जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य विद्या उनकी सीख ली, उनका जो अनुशीलन किया, ये स्वामी जी के जीवन संगीत का पहला सूत्र है। दूसरा उनके जीवन के गठन का एक घटक है श्री रामकृष्ण देव का दिव्य और उज्ज्वल सपना उनको मिला। ये स्वतंत्र विषय है, अभी तो समय की मर्यादा है इसलिए तो विस्तार से नहीं बोलना, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप स्वामी जी की जीवनी पढ़िए, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जीवनी पढ़िए, तब पता चलेगा कैसे महापुरुष यहाँ पे उनका गठन होता है और वो कैसे अखिल मानव जाति के लिए अपना योगदान देते हैं, अपना दिव्य व्यक्तित्व और अपनी अमोघ वाणी से। स्वामी जी के जीवन के संगीत का तीसरा सूत्र है दोस्तों, उन्होंने किया हुआ भारत का परिभ्रमण। देखिए दोस्तों, सामान्य सन्यासी है ना, तो समाज में ज्यादा उसको समाज के साथ उतना लेना देना नहीं है। सामान्य सन्यासी क्या सोचता है, ये सब मोह माया है, ये सब झंझट है ना। सामान्य जो सन्यासी है उसका दो चीज के लिए केवल ये दुनिया से संबंध आता है। एक, जब उसको भूख लगती है तब वो भिक्षा मांगने के लिए समाज में आता है, ठीक है, फिर वो अपने चला जाएगा, अपने पर्वत की चोटी पे चला जाएगा या कहीं घोर अरण्य में चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा। समाज के साथ वो विशेष कुछ ताल्लुक रखता नहीं है। और आप कल्पना कीजिए, स्वामी विवेकानंद जी ने केवल भारत में ही नहीं समूचे विश्व में शहरों के बीचों बीच मठों की स्थापना की है, क्योंकि आपका और हमारा उद्धार हो। जो ऋषियों की विरासत है, जो ऋषियों के दिव्य अनुभव है, वो आपको और हमें इसी जीवन में, इसी देह में हमें प्राप्त हो। हमारा भी इसी दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से उज्ज्वलित हो गए। इसलिए स्वामी जी ने शहरों के बीचों बीच मठों की स्थापना की है। और देखिए उनको कितने प्रयास से, कितने संघर्ष से इससे गुजरना पड़ा। आप उनके जीवन में पढ़िए कैसे क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ उनको संघर्ष करना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो विचार है, हमारी जो योजना है भारत के लिए, उसके ऊपर अमल करने के लिए, उसको कार्यान्वित करने के लिए यदि घोर संग्राम करना पड़े तो क्या आपके पास वो दृढ़ इच्छा शक्ति है जिससे आप विरोध को चीर कर वो ऋषियों का आदर का आगे लेने जा सकते हैं? तो उनके जीवन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार ईसाई मिशनरियों ने उनको विरोध किया। इतना ही नहीं, भारत के उस समय के जो धर्माचार्य थे उन्होंने भी स्वामी जी को किस प्रकार से विरोध किया है। यदि हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा किस विरोध का संघर्ष से स्वामी जी को अपना रास्ता निकालना पड़ा है। तो देशभक्त होने के ये तीन सोपान स्वामी विवेकानंद हमारे सन्मुख रखते हैं। प्रथम है आपके पास, हमारे पास, हमारे देशवासियों के सुदृढ़ अनुभव करने की शक्ति है। प्रथम चीज। दूसरी चीज, ये व्यवस्था के मात देने के लिए हमारे पास कुछ ठोस उपाय देने हैं। और तीसरी बात, ये उपाय उनको प्रत्यक्ष कार्यान्वित करने के लिए हमारे पास दृढ़ शक्ति देती है, दृढ़ इच्छा शक्ति देती है। आप सभी की संख्या में
ये सम्मेलन के लिए संतुष्टि में आए, इसलिए उनका अभिनंदन। आगे प्रभु से, स्वामी विवेकानंद से, भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्रीनिवास देवी से अंतःकरण को प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी मायने इस भारत माता के सुपुत्र और सुकन्या बने। मैं श्रद्धेय स्वामी सर्वविद्यानंद महाराज से मेरी कृतज्ञता और प्रणाम निवेदित करता हूँ कि संगोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए मुझे अवसर दिया और ये स्वामी जी के दिव्य विचार आप सभी के साथ साझा करने का मुझे अवसर दिया। इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और उनके चरणों में